गाय की सेवा किसान करेगा और किसान की रक्षा गाय करेगी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। सिर्फ गोबर और गौमूत्र को ही हम आधार मान लें तो हमारी सारी समस्या, अर्थ की समस्या दूर हो जाएगी। जितना भी गौशाला देखा हूँ, विजिट किया हूँ, उसमें इनकी स्थिति सबसे पहले नंबर में है। आज जो लोगों को खटाल में मिल रहा है दूध, वो जर्सी गाय का मिलता है या भैंस का मिलता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है और जो पचाने में भी अच्छा नहीं लगता। पेपरों में आता है कि केमिकल डाल के दूध बना रहे हैं, केमिकल डाल के पनीर बना रहे हैं। गौ संवर्धन में ये है कि जो भारत की जो नस्ल है उसमें कई अच्छी नस्लें हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, राठी है, कांकरेज है, जिनमें दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में गौधन संवर्धन को लेकर शासन की ओर से अभिनव पहल की जा रही है। इसी कड़ी में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल का दौरा छत्तीसगढ़ के विभिन्न गौशालाओं में हो रहा है। वो अपनी टीम के साथ जाकर मौके पर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में गौधन संवर्धन के लिए कितने बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में विश्वेश्वर पटेल का दौरा भिलाई शहर के जरवाय गांव में हुआ, जहां श्री हरिओम बाबा गौशाला में जाकर उन्होंने कुछ अलग ही नजारा देखा, जहां देसी नस्ल की गायों की बेहतर सेवा की जा रही है। इस गौशाला के संचालकों ने गौ माता को लेकर जो अभिनव प्रयोग किए, उसकी उन्होंने खुलकर तारीफ करते हुए बताया कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी गौशाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गायों के गोबर से यहाँ लकड़ियां बनाई जाती है, जो विभिन्न पूजा के और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट और घी जैसे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, उनकी तारीफ पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। चर्चा का केंद्र इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि यहाँ की जो स्वच्छता है और जिस तरह की व्यवस्था है, वो बेहद काबिले तारीफ है। इस बारे में मौके पर जाकर बिगुल न्यूज की टीम ने विश्वेश्वर पटेल से बातचीत की। ये गौशाला बहुत अच्छी है और एक छत्तीसगढ़ में प्रेरणा का केंद्र बन सकती है, बनेगी। अभी यहाँ पर मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने के बाद इसमें भव्यता आ जाएगी। और मैं जितना भी गौशाला देखा हूँ, विजिट किया हूँ, उसमें इनकी स्थिति सबसे पहले नंबर में है। दूसरा है, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी गाय और किसान, इसका संबंध पुनर्स्थापित कैसे हो। गाय की रक्षा गाय की सेवा किसान करेगा और किसान की रक्षा गाय करेगी। इसलिए इस बिंदु को लेकर के और पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण हो रहा है। जन जागृति कैसे हो जनता के बीच में। गौ माता कहते हैं तो गाय माता का दर्जा हम देंगे, किसान देगा, गाय माता जो है उनकी इच्छा पूरा करेगी। इस मामले को लेकर जन जागरण यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस तारतम्य में यहाँ आना हुआ है। जहाँ गाय माता रहती है वो धाम है, तीर्थ है। हमारे भावनाओं में सनातन संस्कृति का आधार बिंदु गाय माता है। और गाय माता जो है, जब हमारे केंद्र बिंदु में था पूरे भारत में, तब भारत विश्वगुरु था। भारत विश्वगुरु पुनः बनेगा तो गाय माता को संरक्षण संवर्धन करेंगे तभी बन सकता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि गाय की सेवा जो है, वो गाय की सेवा कोई राजनीति का विषय नहीं है। गाय सभी पार्टी, सभी मत पंथों की माता है। सभी धर्मों में इनके महत्व को स्वीकार किया गया है और इसलिए गाय की सेवा करना है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। सिर्फ गोबर और गौमूत्र को ही हम आधार मान लें तो हमारी सारी समस्या, अर्थ की समस्या दूर हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष गाय से प्राप्त हो जाएगी। और वो जो है उसका आधार गाय माता है। गाय जो है अपने जीवन काल में 30 लाख तक लाभ देती है। एक गाय मरने के बाद भी किसान को 1 लाख देती है उसका समाधि खाद के रूप में। तो ऐसे गाय माता को, यदि धरती को जो है अभी विषाक्त हो गई है और भूमि जो है उससे उत्पन्न अन्न जो है जहरीला हो गया है, और जहरीले अन्न को खा करके हम लोग बीमार हो रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए भी गौमूत्र गोबर का आधार मान करके प्रशिक्षण का व्यापक जन आंदोलन के रूप में हमने कार्य योजना बनाई है। सरकार से हम क्या है, ये अपनी मांगे रखेंगे और हमको आशा है कि सरकार हमारी मांग पूरा करेगी। और जो चाहते हैं, अभी तो 25 रुपए का 35 किए हैं और अभी दूसरे बैठक में ये पोषण अनुदान और बाकी जो अन्य अनुदान अलग करके, तो ऐसा कुल मिलाकर के 32 लाख तक एक गौशाला को हो रही है। बहुत जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे को पूरे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर उन्होंने हमारी गौशाला का नंबर रखा है। और आगे चल के भी हम इस गौशाला को बहुत ही उच्च श्रेणी की गौशाला बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। यहाँ पर 444 गौवंश हैं और आने वाले भविष्य में हम इसे इस तरीके से संचालित करना चाहते हैं
कुल वंश जो है देसी गायों का ही है। हमारा दूध 220 लीटर दूध होने का कारण यही है कि हम लोग बहुत से सिर्फ सेवा भाव ही है। हमारा उद्देश्य उनसे भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मिल सकता है, जितना मिलता है उतना ही हम लोग यूज करते हैं। और हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इस तरीके से ही आर्थिक दृष्टिकोण से ही कमाई करनी है। ये गौशाला के बीचों बीच हमने देखा कि गौ माता के बीच यहाँ कोई आके अपने पारिवारिक कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर सकता है, ऐसा आप लोगों ने एक व्यवस्था की है। ये व्यवस्था पूरी तरह आपने निःशुल्क रखी है गायों को जोड़ने के लिए, तो इसको लेकर के आम जनता में आप क्या एक कैसा संदेश मिल पा रहा है, कैसा लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं? हमारे इस गौशाला से हर कोई अपने वैवाहिक कार्यक्रम का हो, वर्षगांठ का कार्यक्रम हो, किसी का जन्मदिन का कार्यक्रम हो, बच्चों का जन्मदिन का कार्यक्रम हो, इसके अलावा भी आप किसी भी प्रकार से छोटी पिकनिक का कार्यक्रम हो या दान दक्षिणा के हिसाब से तुलादान का कार्यक्रम हो, इन सारे कार्यक्रम में हमारे गौ सेवा में आप आ सकते हैं एवं गौ सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हम लोग 5100 रुपये में पूरी गायों का दलिया का कार्यक्रम भी हम लोग रखते हैं, अगर कोई करवाना चाहे। और इसी तरीके से तुलादान का कार्यक्रम है एवं अन्य भी किसी भी प्रकार से अगर वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा को इस तरीके से दान करना है, तो हमारे यहाँ के पूरे लोग मिलके उस कार्यक्रम को कंप्लीट कर देते हैं। कोई भी आकर के हम लोगों से जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गौ संवर्धन में ये है कि जो भारत की जो नस्ल है उसमें कई अच्छी नस्लें हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, राठी है, कानक्रेज है, जिनमें दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है। उनको हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं देसी गाय के साथ में। देसी गाय को जब हम उनके अच्छी नस्ल के सांड लोग के साथ में जब क्रॉस कराते हैं तो उनसे जो बच्चे बनते हैं उनमें वो क्वालिटी आती है, जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़े। और अच्छा दूध जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देसी गाँव वंश का दूध वो लोगों तक पहुँचे। आज जो लोगों को खटाल में मिल रहा है दूध, वो जर्सी गाय का मिलता है या भैंस का मिलता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है और जो पचाने में भी अच्छा नहीं रहता है। और आजकल जैसे आप जनरली देखते हैं पेपरों में आता है कि केमिकल डाल के दूध बना रहे हैं, केमिकल डाल के पनीर बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध चीज़ लोगों तक पहुंचा पाए। जैसे अभी ऑर्गेनिक सब्जी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग सब्जियों में खुद गार्डन, किचन गार्डन लगा करके उगा रहे हैं। अनाज में ऑर्गेनिक चल रहा है पूरा, और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि बिना केमिकल वाला सब्जी खाना है, बिना केमिकल। ये दूध भी बहुत अच्छा एक बच्चों के हिसाब से बहुत जरूरी चीज़ है कि उनको शुद्ध दूध मिले। इस चीज को करने के लिए हम गौ संवर्धन के ऊपर में कार्य कर रहे हैं, और ये विगत 10 वर्षों से कर रहे हैं, और उसमें हमें काफी हद तक सफलता मिली है। जो 1 लीटर 1.5 लीटर वाली या आधा लीटर वाली गाय थी, उनको हम 4 लीटर तक ले गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शुद्ध चीजें पहुंचे। जी, हमारे यहाँ एक शर्मा जी है, वो गौशाला का मैनेजमेंट देखते हैं। सवेरे पूरा दिन भर यहाँ अवेलेबल रहते हैं और शाम को फोन में भी मिल जाएंगे। वो 7001 72160, ये उनका मोबाइल नंबर है जिसमें संपर्क कर सकते हैं। दीपक शर्मा जी नाम है उनका, इनसे संपर्क करके आप कभी भी आ सकते हैं। श्री हरिओम बाबा गौरक्षण ट्रस्ट है, ये ग्राम जरवाय भिलाई में, आप देख सकते हैं इनके सदस्यों का नाम भी लिखा हुआ है। ये एक सूची तैयार की गई है, एक अनूठी पहल की जा रही है, न केवल दुर्ग भिलाई के आसपास बल्कि पूरी राजधानी से भी ज्यादा दूर नहीं है। और जैसा कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ गौशाला में से एक है। अब तो गौशाला का नाम बदलकर गौधाम हो जाएगा। एक सुखद पहल है।